हाय, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग यहाँ पे रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन पे जो है प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है पहला हमारा कि गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस एफ इज जे फंक्शन फ्रॉम n to z एंड जी जे फंक्शन फ्रॉम z to z सच दैट गॉफ इज इंजेक्टिव यानी 1 बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। ये दिखाना है हमें। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो वी टेक टू फंक्शन, हम यहाँ दो फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स टू एक्स एंड जी एक्स टू मोड एक्स, ठीक है। एंड सेल सो दैट गॉफ इज 1 हमें दिखाना है कि यहाँ गॉफ 1 बट जी इज नॉट 1 ठीक है। तो गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू जेड। तो वी हैव हमारे पास होगा गॉफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के थ्रू लिखेंगे जी एफ एक्स, यानी एफ एक्स के डो में क्या मिलेगा मोड एक्स। एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, यहाँ पे हमने पुट किया तो जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स, यानी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यहाँ पे है। वी नो द ग्राफ ऑफ मोड एक्स इज, मतलब ग्राफ जो होगा मेरा मोड एक्स का वो कब, जब वेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि एक्स हमारा नेचुरल नंबर हो। तो ग्राफ इस तरह से होगा हमारा, ये वाला ग्राफ मिलेगा, ये वाला लाइन, ठीक है, मोड एक्स का, ठीक, जब पॉजिटिव होगा। तो हैंस बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स का, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज 1 यानी इंजेक्टिव हो गया, बट जी एक्स मोड एक्स इज नॉट 1 बट जी एक्स बराबर मोड एक्स इज नॉट 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, बिकॉज वी नीड टू कंसिडर बोथ साइड्स ऑफ द ग्राफ मोड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0। मतलब यहाँ इंटीजर नंबर अगर लेंगे तो एक्स का वैल्यू हमको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, तो नेगेटिव भी, 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, मतलब इधर वाला भी ग्राफ होगा, इधर वाला भी ग्राफ होगा, तो हमारा ये 1 नहीं होगा। अब जैसे एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ इन 2 पॉइंट्स, यानी ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। हैंस जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड इज नॉट 1 एंड इंजेक्टिव, ये जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड इज नॉट 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का एग्जाम्पल देना है। एफ इज जे फंक्शन फ्रॉम एन टू एन एंड जी जी फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, दोनों नेचुरल नंबर का डोमेन कोडोमेन दोनों में क्या है, नेचुरल नंबर, सच दैट गॉफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो फॉर दिस हम दो फंक्शन लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स इस तरह से कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, और 1 होगा कब, जी इफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, ठीक। ग्राफ ऑफ एफ एक्स पहले हम लिखते हैं। एफ एक्स का ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पॉइंट मिलेगा, 1 का 2 हो जाएगा, है ना, 2 का क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ये दोनों पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम 0 पुट करेंगे 0 का 1 ही मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। और अब जो है फ्रॉम द ग्राफ, ये ग्राफ से हम लोग देखते हैं कि ये क्लियर है कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज एन, 1 बिलोंग्स नहीं करता है रेंज एन को ऑफ एफ, सच हैंस एफ इज नॉट ऑन टू, मतलब एफ हमारा ऑन टू नहीं हुआ। बट गॉफ एक्स यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी एफ एक्स इक्वल टू जी, ये एफ एक्स का वैल्यू हम रखेंगे कितना है एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसके थ्रू आएगा यानी एक्स प्लस 1 माइनस 1 इफ एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये 1 होगा कब, इफ एक्स प्लस 1 इज 1, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक बार एक्स आएगा, 1 यहाँ से कैंसिल आउट, एक्स एक बार यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। ये एक्स कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, 1 कब होगा, जब एक्स बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। नाउ ग्राफ ऑफ एफ एक्स, हमारे पास आ गया गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 1 इफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, द ग्राफ ऑफ गॉफ एक्स, ठीक है। गॉफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा, पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है, एक्स और 1, ठीक है। अगर 0 है तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। और अगर 1 है तो 1 का भी 1 आएगा, इसलिए 1 1 हुआ है, 2 2 हुआ है, 3 3 हुआ है, ठीक है। द गॉफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ऑन टू, ठीक है। जब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, बिकॉज एवरी पॉइंट इन द कोडोमेन इज इन द रेंज ऑफ गॉफ एफ, ठीक है। इसका रेंज हो गया गॉफ का, देयरफॉर हम कहेंगे ये क्या है, ऑन टू होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में। क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गिव अ नॉन इम्पर्टी सेट एक्स, एक नॉन इम्पर्टी सेट है एक्स, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, कंसीडर पावर सेट ऑफ एक्स, इसको पावर सेट ऑफ एक्स बोलेंगे, विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के सारे सबसेट का ये सेट है हमारा, ठीक है। तो डिफाइन द रिलेशन आर इज इन
पी एक्स, ये आर जो है पी एक्स मतलब पावर सेट में डिफाइन हो रहा है किस तरह से, फॉर सबसेट ए बी इन पावर सेट ऑफ एक्स ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एट ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ पी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ पी, इज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन पी एक्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई करना है आंसर। तो यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू कर रहा है पावर सेट ऑफ एक्स, तो ए सबसेट ऑफ ए होगा, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया यहाँ पे। दूसरा नंबर लेते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इट डज नॉट फॉलो दैट कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक है, ए अगर बी का सबसेट है, ये ज़रूरी नहीं है कि बी भी ए का सबसेट होगा। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर को, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि बी ए भी बिलोंग्स करेगा आर को, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। तीसरा नंबर लेते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हम कहेंगे यहाँ ए सी बिलोंग्स करेगा आर को, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, यहाँ आर ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं हुआ है, देयरफॉर तीनों को अगर एक साथ लेते हैं तो हम कंक्लूड करेंगे कि और कंसिडरेशन taking 1, 2 and 3 into consideration, तो we conclude that R is not an equivalence relation, यानी R हमारा equivalence relation नहीं होगा। Okay, enough for today and thanks for watching.